3 बजे निफ्टी का मूव देखा, कितना भयंकर था ना। बुलिश साइड में 3 बजे आज का दिन एक ऐसा मूव आया निफ्टी में जो सबको हैरान करके रख दिया। वजह क्या था, क्या किस लिए ये मूव आया, चलिए उसको डिस्कस तो जरूर करेंगे। लेकिन मूव जो आया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं 99.99% रिटेलर्स उसका पूरा फायदा उठा नहीं पाया होगा। क्यों, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले जो निफ्टी ने मूव दिया, वो मूव कैसा था, कल का लेवल्स कैसा था, उसको लेकर डिटेल बात करेंगे। और बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने का संभावनाएं है, और मंडे को कैसे ट्रेडिंग किया जा सकता है, की लेवल्स हम जरूर बताएंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिस्तान, और चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, और जैसे जानते हैं हम, जैसे डेली जो कैंडल है, ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है और निफ्टी 50 का इंडेक्स ही है। तो ये देखिए, ये रहा, ये सॉलिड बुलिश कैंडल था आज का। लेकिन सच में क्या मार्केट सारा दिन इतना बुलिश था? बिल्कुल भी नहीं। इसको हम एनालिसिस करेंगे छोटा टाइम फ्रेम में, और लास्ट में, वीक का लास्ट 15 मिनट आधा घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने ऐसा पंप दे दिया। तो इसको लेके डिटेल्स में बात करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि आज वीक का भी एंड था, तो वीकली में मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया ये भी देखते हैं। चलिए देखिए, ये है वीकली का मूवमेंट, जो कि है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट। लेकिन पूरा हफ्ता ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मूवमेंट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ही है, ठीक है। और इसके साथ आधा महीना कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मंथली में कैसा सिनेरियो है। जैसे कि हमने बताया था पहले कि मार्केट को इसके नीचे से जब ही जाएगा, मार्केट को ऊपर की तरफ चलना होगा, क्योंकि इसके नीचे फिलहाल प्राइस को जाने का कोई वजूद नहीं है। और मार्केट ने लगभग अभी तक का मार्केट ने ऐसे ही मूव दिया। ये नवंबर का जो वीडियो है, मैंने मंथ का पहले ही अपडेट किया था कि मार्केट पहले ऐसे आके फिर से ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल आधा महीने तक तो हम सही है, आगे आधा महीने क्या होगा वो चलिए देखेंगे, मंथ जब एंड होगा उसका एनालिसिस भी अलग से आएगा। लेकिन हमको ये चीज भूलना नहीं है कि हमको लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेडिंग करना है, लेवल्स के बाहर कुछ अलग से हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगा, अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होगा, अननेसेसरी लॉस बढ़ेगा, तो ये करके कोई फायदा है नहीं। हाँ, हम लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड करेंगे, लेकिन विद प्रॉपर प्लान एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। नहीं तो क्या होगा, वही लॉस लॉस एंड लॉस। तो लॉस लॉस कमाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, यही हमारा मोटो होना चाहिए। तो चलिए, ज्ञान तो बहुत हो गया, अभी देख लेते हैं डेली चार्ट में क्या पोजीशन है मार्केट का, ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस मार्केट ने इधर से जो रैली दिया, एक पुल बैक दिया, फिर से मार्केट ऊपर में जाने का तैयारी कर रहा है। कल जैसे मैंने बोला कि एक डोजी कैंडल सही नहीं है इस लेवल पे, तो वो बना। उसके बाद आज मार्केट ने गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद क्या किया, चलिए उसको छोटा फ्रेम में देख लेते हैं। ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट वीक का लेवल्स मार्क कर दिया है, मैं वो बताता हूं। ये देखिए, ये है आज का मार्केट। मार्केट ने इधर ओपन किया, ओपन करने के बाद ही मार्केट तुरंत गया, गैप फिल किया, एग्जैक्ट गैप फिलिंग किया मार्केट ने। 879.15 जो था, एग्जैक्ट गैप फिलिंग किया। गैप फिलिंग करके ही मार्केट फिर से ये लो के नीचे आया, सेलर्स को ट्रैप किया, तुरंत एक अच्छा सा कैंडल देके, ये देखिए, एक अच्छा सा कैंडल देके मार्केट फिर से उठ गया। मैं थोड़ा आपके लिए ना ये स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, ताकि आप थोड़ा इसको ठीक से देख पाए। ये देखिए, मार्केट इधर ओपन हुआ, तुरंत ऊपर गया, गैप को इमीडिएट फिल किया, नीचे आया, सेलर्स को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद एक अच्छा खासा कैंडल दे दिया ऊपर की तरफ, इसके नीचे से फिर पलट गया। तब मार्केट पूरा साइडवेज था, फिर से सेलर्स को ट्रैप किया, और सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर गया, फिर से सेलर्स को ट्रैप किया। देखिए कितना बार सेलर्स को ट्रैप किया। उसके बाद मार्केट ने ये बड़ा सा मूव दिया, जो मूव लगभग इम्पॉसिबल है रिटेलर्स को पकड़ने के लिए कि ये मूव आ सकता है। और अगर कोई सोच भी सकेगा, क्योंकि देखिए, जो जब ये चीज हुआ, इसके बाद कोई फॉलो अप कैंडल्स ही नहीं बना ऊपर का, तो अगर कोई सोच भी रहा था कि हाँ चलिए ठीक है, सबको यही लग रहा था कि नीचे जो गैप है, वो गैप को मार्केट फिल करेगा, उसके बाद उठेगा, और यही होना चाहिए था। सच बता रहा हूं, ये गैप को फिल करके अगर ये मूव आता ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता था ये मूव बहुत दूर तक जाएगा। अभी भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक, क्या बोलूंगा, एक डिलेमा रह जाता है कि सच में क्या इसमें जाएगा या फिर से ये नीचे आएगा। लेकिन चांसेस है ऊपर जाने का, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ है वो देखने लायक है। चलिए अभी इसको थोड़ा छोटा करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और दिखाते हैं। देखिए कैसा होता है, मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद गैप फिल किया, ऊपर का गैप फिल किया, नंबर वन, मार्केट नीचे चला आया। हर कोई सोचेगा मार्केट अभी नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर एक ऊपर का मूव दिया, ठीक है, चलिए होता है, स्टॉप लॉस किसी का हिट होगा तो। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, चलिए ठीक है, अभी गया। अभी जब नीचे आया, इस लो के नीचे भी मार्केट गया, तो भी ये एक ट्रैप ही है सेलर्स का। उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया, देखिए कैसे ट्रैप किया मार्केट ने। उसके बाद ये रेड कैंडल आया, ये रेड कैंडल में मार्केट में सभी प्रिपेयर्ड हो रहा था कि भाई अभी सेलिंग में जाएगा, सेलिंग में जाएगा, सेलिंग में जाएगा, गैप फिल करेगा। तब आ गया ये भौकाल, ठीक है, ये भौकाल आ गया। तब ये कैंडल का स्ट्रेंथ देखिए, 15 मिनट्स कैंडल 163.9, मतलब 164 पॉइंट का कैंडल है ये। और इसमें अभी देखने लायक जो है वो है इसका वॉल्यूम। देखिए
देखिए इसको मैं इसीलिए छोटा किया कंपैरिजन के लिए कि इस टाइम में जब हाई वॉल्यूम आता है तब हाई वॉल्यूम का साइज देखिए। ठीक है, हाई वॉल्यूम वाला जो कैंडल है ये आज का कैंडल है, ये एक हाई वॉल्यूम का, ये बीच का कैंडल है, ये वाला कैंडल का फॉलो अप कैंडल, ये वॉल्यूम कैंडल है और ये देखने लायक है, ये देखने लायक है, ये कैंडल देखने को लायक है। मार्केट ने इतना तगड़ा पैसा मार्केट में आया और ये कितना पैसा आया, कितना आया, मैं ये भी आपको दिखा देता हूं। एक सेकंड आप रुकिए, आप इधर इधर में ना आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकंड, ये जो वॉल्यूम का है इसमें आप ध्यान रखिएगा फिगर्स को। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको लगभग क्या आता है, 7 8 9 10 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन। ठीक है, इसमें देखिए 128 मिलियन ये कैंडल में। इसके बाद देखिए ये कैंडल में 111 मिलियन, मतलब लगभग लगभग आपका 330 मिलियन रुपीज वॉज इंजेक्टेड। ये मूव उसके बाद आया। अभी क्या हो सकता है मंडे को, देखिए नॉर्मली मार्केट में तो कोई नॉर्मली होता नहीं है, सभी एबनॉर्मली होता है, फिर भी जो होने का चांसेस है मार्केट में एक गैप अप होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में हमारा ट्रम्प सब कुछ ट्वीट कर दिया, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया, तो वो अलग बात है। अगर मान लीजिए इस वीकेंड में ट्रेड डील भी साइन हो गया इंडिया यूएस का, हुआ तो ठीक है, वो भी एक इंपैक्ट मार्केट के ऊपर रहेगा। तो मार्केट में मंडे को अगर सब सही रहा, ग्लोबल क्यूज जो बोलते हैं वो सब सही रहा, तो मार्केट में एक गैप अप होगा और ये गैप अप 100 to 400 पॉइंट्स का भी हो सकता है अगर न्यूज अच्छा है तो। ये मैं थोड़ा एग्जैजरेटेड है, मतलब थोड़ा मतलब ओवर पॉजिटिव ये है, टारगेट है, मतलब जो बड़ा टारगेट बोलते हैं 100 to 400 पॉइंट्स के बीच में कभी मतलब गैप अप होने का पॉसिबिलिटीज है इफ ऑल ग्लोबल क्यूज आर ऑल राइट। वार डिक्लेयर हो गया, कुछ नेगेटिव ट्वीट आ गया, कुछ टैरिफ में कुछ उल्टा आ गया जो हम सोच रहे हैं उसके विपरीत आ गया तो अलग बात है, तो गैप डाउन भी हो सकता है, वो तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जनरली 100 to 400 पॉइंट्स, 400 भी मैक्सिमम, एवरेजली हम इसको 100 के ऊपर ही पकड़ सकते हैं, 100 to 200 पॉइंट्स पकड़ सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा ये तो मार्केट जानता है और जो बड़ा इंस्टीट्यूट है वो जानता है। ठीक है, तो ये होने का पॉसिबिलिटीज है। अगर गैप अप हुआ उसके बाद हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी एफआईआई ने भर भर के शॉर्ट पोजीशन किया है, आज भी भर भर के शॉर्ट पोजीशन किया है एफआईआई ने। डीआईआई प्रोज और क्लाइंट ने लंबा पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बनाया है, इसके लिए मार्केट ने उछाला है। इस उछाल के पीछे डीआईआई का भी हाथ है, सिर्फ अकेला एफआईआई तो है नहीं। ठीक है, तो डीआईआई का भी हाथ है और अच्छा खासा वॉल्यूम पंप दिखा है। जो इसको पकड़ सके तो उसका तो आज माला माल हो गया है, लेकिन ये सिनेरियो में इस मूव को पकड़ना रिटेलर्स के लिए लगभग लगभग इंपॉसिबल है। ठीक है, तो जो भी है, अगर कोई कमाया है वेरी गुड, लेकिन अब बीच में अगर कोई चाहे तो स्कैल्पिंग करके कुछ ना कुछ कमाया होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का मूव। अभी मार्केट मान लीजिए मंडे को गैप अप किया कहीं पर भी, ठीक है, अगर देखिए सच में 400 पॉइंट गैप अप हुआ तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही गैप अप हो जाएगा। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर गैप अप हो जाएगा तो थोड़ा वेट कर जाना, इमीडिएट देखना मार्केट नीचे आ रहा है या इसके ऊपर जा रहा है। अगर गैप अप होने के बाद ही ऊपर जा रहा है तो समझ लेना एफआईआई शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर रहा है, मतलब कवर कर रहा है, तो मार्केट और भी एक छलांग लगाएगा, इंस्टेंटली इंस्टेंटली छलांग लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, स्कैल्पिंग करना टाइट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि गारंटी तो किसी का नहीं है, तो टाइट स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका नुकसान भी होगा, ज्यादा ओवर साइज लॉट मत लीजिएगा अगर इतना बड़ा गैप अप सच में आया। मान लीजिए गैप अप कुछ मिनिमम सा हुआ, मतलब ये जो अक्टूबर हाई है, ठीक है, इसके ऊपर गैप अप हुआ और उधर भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर नीचे थोड़ा आके फिर इस हाई को तोड़ के जा रहा है गैप फिलिंग नहीं करके, तो एक रिस्क लिया जा सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट भी नहीं आया, गैप अप हुआ आपका जस्ट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर, तब थोड़ा हमको और वेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है तब आपको ऐसे करके मार्केट फिर नीचे की तरफ भी जा सकता है, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, और हो सकता है थोड़ा आपको ऐसे झिला के एक दिन झिला के फिर ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या करना होगा, लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड करना होगा। लेवल्स टू लेवल्स क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स इमीडिएटली मार्क कर लीजिए। प्रीवियस वीक हाई 26,010.7, अक्टूबर हाई 26,104.2, उसके बाद ऑल टाइम हाई 26,277। इसके बीच में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन से फिर कोई ऐसा मूव आके फिर ऊपर की तरफ जाए, और अगर इसके ऊपर ही गैप अप हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तो इसके ऊपर 26,500 तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत दिन पहले ये जोन मार्क करके रखा 2679.55 और ये दूर है 27195। ठीक है, ये बहुत दूर है, ये अभी इसको देखना नहीं है, मैक्स टू मैक्स इधर तक देख सकते हो। नेक्स्ट वीक तक अगर मार्केट में कुछ ड्रास्टिकल बिग मूव आए तो हो सकता है अभी हम नेगेटिव साइड पकड़ते हैं कि ऐसा न्यूज आ गया कि ऐसा कुछ हो गया मार्केट में कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है। तो हमको क्या करना है, देखिए हमको इस इतना बड़ा कैंडल के बाद, इतना बड़ा कैंडल के बाद एकदम में पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सच बता रहा हूं नहीं सोचना चाहिए। और मान लीजिए मार्केट ने फ्लैट ओपन दिया उसके बाद नीचे भी जा रहा है, तो आप खरीदेंगे कहा, इधर पुट खरीदेंगे कहा, पुट खरीदने की अभी जगह ही है नहीं इसमें। ठीक है, अभी जगह ही है नहीं, तो इसमें क्या है, अगर फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट पुट साइड में जा रहा है
तो एक रिस्की ट्रेड जो होगा वो होगा आपका 25,830 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल कुछ आया तो टारगेट 1 होगा 25,800, टारगेट 2 आपका होगा 25,700। एक सेकेंड मैं बता देता हूं, इसको मैं थोड़ा देख लेता हूं। हाँ, 750 59 है, ठीक है। 760, इसके नीचे आपका टारगेट 3 दूंगा 25,694, जो ये वाला है। ये वाला इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मार्केट अगर सच में नीचे का गैप को फिलअप करके ही ऊपर जाना चाहता है तो ये चीज भी आप पकड़ सकते हो। देखिए फ्लैट ओपन हुआ इतना बड़ा कैंडल के बाद, तो हमको थोड़ा गड़बड़ तो समझना होगा, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान रख देना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मार्केट अभी इसको इसको मान लीजिए ट्रैप है, ये बड़ा कैंडल ट्रैप है मान लीजिए, ठीक है, तो मार्केट नीचे ये वाला लेवल, इसके नीचे फिर से सितंबर हाई। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा मार्केट को अभी नीचे जाने का वजह नहीं है, वजूद नहीं है। नीचे जा सकता है मैक्स टू मैक्स इसको गैप फिल के लिए, और इसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए। अगर गया तो लेवल्स तो है ही 25,448, 25,318, लगभग यही लेवल्स रख दीजिए। इसके बाद का लेवल्स मैं बाद में दूंगा, मार्क किया हुआ है, लेकिन इतना दूर तो ट्रेवल करेगा नहीं, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस डेली का, नेक्स्ट वीक का, ठीक है। नेक्स्ट वीक का जो मैं बताया कि गैप क्लोज करके जा सकता है, उसके बाद हमको ऊपर का ही देखना होगा। गैप के नीचे अगर कुछ डेली क्लोजिंग हो गया और तुरंत उसके अगला दिन कुछ गैप अप या तुरंत नहीं रिवर्स किया, तब थोड़ा दिक्कत है नीचे का। नहीं तो फिलहाल हम लोग बुलिश ही है, ठीक है। और जो नॉर्मल पुट का ट्रेड होगा, मैंने तो रिस्की ट्रेड दे दिया, नॉर्मल पुट का ट्रेड आपका आएगा 25,000। ये इधर कहा दू नॉर्मल ट्रेड 730 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 आपका रहेगा 25,690 25,694, ठीक है। ये एक ही टारगेट दूंगा, इसके नीचे जाएगा तो स्कैल्पिंग कर लेना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कर लेना, ठीक है। गैप डाउन गैप अप का सिनेरियो बोल दिया, हाँ गैप डाउन का नहीं गैप अप का बोला। मान लीजिए गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन में वेट कर जाना, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल गैप डाउन नहीं होगा और ये लेवल के बाद ही रिएक्ट करना। ये लेवल के बाद ही अगर कुछ मार्केट सर्वाइव कर रहा है तो रिएक्ट करना, नहीं तो आप ऐसे ट्रैप हो जाओगे, ऐसे ट्रैप हो जाओगे, ऐसे ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा नीचे का लेवल संभल के, पुट के बारे में अननेसेसरी मत सोचना, अगर कुछ भारी भरकम न्यूज ना आ जाए तब तक। कॉल के लिए गैप अप गैप डाउन का तो सिनेरियो मैं अभी नहीं बोल सकता कि कितना है। मैं आपको चीज बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कि गैप अप होगा तो। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद अगर कॉल साइड का आया तो 25,955 15 मिनट्स या 5 मिनट जो भी है ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, एक रिटेस्ट चाहिए इधर, क्योंकि देखिए आज मार्केट ने एकदम पूरा स्ट्रेट मारा है, तो फ्लैट ओपनिंग में एक रिटेस्ट चाहिए। रिटेस्ट कहां तक? सबसे अच्छा होगा अगर 25,850 तक आ गया, इसके इधर से कुछ अगर सेटअप दे रहा है तो बेस्ट एंट्री वो होगा, ठीक है, वो बाय ऑन डिप होगा। तो इसमें क्या है 25,955 के ऊपर टारगेट 1 आपका रहेगा 26,010 और टारगेट 2 इस बार डायरेक्ट रहेगा 26,104 विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये रहेगा आपका कॉल का, ठीक है। अभी एक बताते हैं बाय ऑन डिप, अगर डिप हुआ मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के बाद, बाय ऑन डिप होगा 25,850 के नीचे से अगर कुछ दे रहा है ऐसा, 25,850 के नीचे वो 800 हो 810 हो जो भी हो, 25,860 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 आ जाएगा 25,950 और टारगेट 2 आएगा 26,010, ठीक है। अच्छा, आपका स्टॉप लॉस इसमें होगा 15 टू 20 पॉइंट्स मैक्स, ठीक है। ये इतना आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप कम भी ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ये गया एनालिसिस नेक्स्ट वीक का, 17 नवंबर का, कैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग करना होगा। और नेक्स्ट वीक में बुलिशी बायस रखना होगा। जो पुट सेलर्स है, थोड़ा अगर डीप में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता तो अच्छा होता। इसके नीचे से जो मंथली में करके बैठे आप होल्ड करिए, क्योंकि आपका फायदा ही होने वाला है। अभी के लिए जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स है, लॉन्ग पोजीशन नया ऐड मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा उठने दे दीजिए, या बाय ऑन डिप में लॉन्ग पोजीशन कीजिए, 200 पॉइंट का टारगेट रखिए, ठीक है, वो अलग बात है, मतलब मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, ये अलग बात है, ठीक है। 200 पॉइंट 250 पॉइंट का टारगेट रखिए मैक्स टू मैक्स। उसके बाद देखेंगे, मंडे ओपन होने दीजिए, डेटा आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल तो यही होगा निफ्टी का प्लानिंग, लेकिन याद रखना ये स्मार्ट मनी एंट्री है, ठीक है। मार्केट अभी कोई ना कोई डायरेक्शन में तो मूव जरूर करेगा, चांसेस प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा मूव होने का, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी 50 का एनालिसिस, और बाकी हम बाकी एनालिसिस भी दे देंगे बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का। तो चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। मंडे सेफ ट्रेड कीजिए, अच्छा तरीके से देख के ट्रेड कीजिए, फोमो में एंट्री मत कर लीजिएगा, ये चीज देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।